कुछ दिन के लिए अपने घर को जाते हैं, यानी द्वारिकापुरी को सभी प्रजा ने बड़ा सम्मान किया, सेवा किया और प्रभु अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। और उसी में भीष्म पितामह जी का उद्धार भी परमात्मा ने किया कि जो 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े, भगवान ने उनको दर्शन दिया और गोविंद की प्राप्ति भीष्म पितामह जी की हुई। कुछ दिनों के बाद जब भगवान द्वारिकापुरी में पड़े रहे तो संदेश आ गया कि जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में करी वो बालक आज जन्म ले लिया। सब आते हैं बधाई लेके, पांचों पांडवों के घर पर भगवान को भी निमंत्रण मिला, भगवान आए, यानी उस बालक को आशीर्वाद दिए और नाम रख दिए परीक्षित जी। परीक्षित जी नाम रख दिए। आज मेरे प्रभु जब दोबारा से द्वारिकापुरी में गए तो अर्जुन जी पहुंचाने गए कन्हैया को, क्योंकि बहुत सारे बधाई दिए थे साथ में, उनको लगा कोई चोर न लूट जाए, लूट ले कन्हैया के धन दौलत को, क्योंकि वो कई रिश्ते बनाए हुए थे, एक तो मित्र के और एक बहनोई के भी रिश्ता था, भगवान का भी रिश्ता था। तो उनको लगता था कि कन्हैया छोटे से कोई इनके धन को छुड़ा ना ले। जब वहां गए सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, सारे यदुवंशियों का नाश हुआ। कन्हैया धराधाम को छोड़ के सूक्ष्म रूप धारण करके भागवत जी में विराजमान हुए, यानी अदृश्य हो गए। पांचों पांडवों ने भी अपने साधन बनाए, यानी अपना एक ही लक्ष्य बनाया कि हमें भगवान के चरणों में रहना है। परीक्षित जी को 5 वर्ष के परीक्षित जी को गद्दी पे बिठाए और गद्दी पे बिठा के सीधे तीर्थ यात्रा में चले गए। कुंती माता ने अपने प्राणों को त्यागा कि कन्हैया के बगैर तो हमारा भी जीना बेकार है, यहाँ जीना नहीं है, यहाँ से चलो। यानी सब कन्हैया के बगैर अपने आप को नहीं समझ लिए। आगे परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए, इनका विवाह हुआ इरावती नाम की कन्या से और परीक्षित जी को 4 बच्चे भी हुए। सबसे बड़े बच्चे का नाम है जन्मेजय जी। अब जन्मेजय जी राज्यभार को सब कुछ संभालने लगे, परीक्षित जी भजन करने लगे। एक दिन परीक्षित जी वन में एक धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ माता के अपमान को देखा। कलयुग ने एक विशाल शरीर धारण करके एक व्यक्ति के रूप में आया और धर्म रूपी बैल के 3 चरण को खत्म कर दिया। ये 4 चरण होते हैं ना बैल के, यानी ये दया, दान, पवित्रता, सत्यता। कलयुग में पवित्रता रह नहीं गई, घर घर में कुत्ते का निवास है, घर घर में लोग कुत्ते पाल रखे हैं। ये कुत्ते कौन पालते हैं? जो कुत्ते पालते हैं ना वो कोई इंसान नहीं होते। शास्त्र में नहीं कहा गया है कि कुत्ते पालो, गौ माता को पालो, है गौ माता की सेवा करो। जो गाँव विश्वस्य मात्र, विश्व की माता गौ माता जो हमें दूध पिलाती हैं, अपनी माता जी का दूध तो हम पीते हैं जब तक छोटे रहते हैं, लेकिन बड़े होते हैं गौ माता के दूध को ही पी के, हैं हमारे गौ माता को हत्यारे काट रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, घर में कुत्ते पाल रहे हैं। संत कहते हैं जो घर में कुत्ता पाल लिया वो कुत्ता का ही परिवार है, वो कुत्ते ही हैं। और ये कहीं पवित्रता रह नहीं गई, कहीं सत्यता रह नहीं गई, कोई सत्य नहीं बोलता। कलयुग किसी को सत्य नहीं बोलने देता, कोई किसी पे दया नहीं दिखाता। कलयुग में केवल एक चीज बचा है, दान, जिससे भगवान के मंदिर चल रहे हैं, भगवान की कथा चल रही। गरीब कन्या का विवाह हो रहा, लोग गरीब कन्या को देख के विवाह करा देते हैं, उसके रिश्ते करा देते हैं। आप ही गौर करो कि कलयुग में क्या बचा, वास्तव में बचा तो केवल एक ही दान बचा हुआ है। बोलिए श्री वृंदावन प्यारे लाल की महाराज। तो यहाँ बात आई कि पवित्रता रह नहीं गई। पवित्रता यानी पंडाल में भी लोग बैठते हैं ना, तो मंच के पास भी, अब यहाँ तो ऐसा कोई नहीं कर रहा, लेकिन कहीं कहीं जैसे गांव में कथा होती है तो लोग चटाई के अंदर ही अपने स्लीपर को, चप्पल को लगा के बैठ जाते हैं कि कोई खींच ना ले। अब बताओ, कहते हैं पंडाल में चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, अपराध लगता है, लेकिन लोग चप्पल को लेके अंदर जाते हैं कि महंगे चप्पल है कहीं खो न जाए। इसलिए 7 दिन तक चप्पल आप पहनो ही ना, क्योंकि आपके चिंतन बिगड़ेंगे, चिंतन चप्पल के पास जाएगा, कहते हैं ना। और जो चोर होते हैं वो तो और खुश हो जाते हैं, अब तो पुरानी पहन के जाएंगे, नई पहन के आएंगे। तो इसलिए चोरों से सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लोग मंदिर में भी जा रहे हैं, चप्पल ऐसे जगह उतार रहे हैं जहां से
से भगवान भी दिखे, चप्पल भी दिखे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और चप्पल के पीछे देख के चप्पल के पास त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आधा मंत्र भगवान का जे, आधा मंत्र चप्पल का जे, तो ये पवित्रता रह नहीं गई है। तो अब से भी सावधान हो जाना भैया, चप्पल पहन के जो पास